नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। आइए हम अपनी एएससी की मेंस की सीरीज कंटिन्यू में रखते हैं। ये रहा हमारा स्क्रीन के ऊपर ब्यूटीफुल सा कैनवास। ये रहा आपका ऑनगोइंग क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल सा क्या बोल रहा है? अ सिंपली सपोर्टेड बीम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसे कि मैं शॉर्ट फॉर्म में एसएसबी भी कहता हूँ, ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, लेंथ 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर, carries a UDL of 15 kilo Newton per meter over the entire length and a point load of 12 kilonewton at 4 meter from the left end if the bending stress in the beam is not to exceed 10 Newton per mm square and the depth of the beam is 2.5 times its width. Find the suitable dimensions of the section। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन है। स्नैप ले लो साथियों इसका। आइए हम शुरुआत करते हैं। यूडीएल अप टू 10 मीटर स्पैन पे डला हुआ है, तो फिगर बनाने की सबसे पहले कोशिश किया करो। तो एक जो है क्या है, एसएसबी है। ए बी पॉइंट ले लो और एसएसबी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। तो आपका दो वर्टिकल सपोर्ट्स आएंगे, कौन कौन से? वीए और क्या आएगा? वीए आ गया तो वीबी भी आएगा, क्योंकि आपका एसएसबी है। साथ में क्या बोल रहा है? यूडीएल डला हुआ है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी डाला हुआ है। इस तरह से एट द पॉइंट ओवर आपका लोड भी पड़ रहा है कितना? 12 किलो न्यूटन का। स्पैन कितना दिया हुआ है? टोटल जो है 10 मीटर है, और ये जो 12 किलो न्यूटन का 4 मीटर पे पड़ रहा है लोड। ठीक है, तो भैया बेंडिंग स्ट्रेस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी एंड वी बी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, आपका जो है मोमेंट अबाउट ए जो है शून्य करने की कोशिश करोगे। तो वी बी टाइम्स 10 इज इक्वल टू आपका यूडीएल कितना है? 15 किलो न्यूटन मीटर। सो 15 किलो न्यूटन मतलब 1000
इंटू 10 इंटू 5, यूडीएल बीच में ही लगेगा, सीजी पे प्लस 12,000 इंटू 4, वीबी की वैल्यू आ जाएगी 79800 न्यूटन। जब वीबी आ गया तो वीए भी आ जाएगा आराम से। टोटल लोड माइनस वीबी, तो टोटल लोड कितना है 15, 1 2 3 इंटू 10 यूडीएल का, प्लस 12 किलो न्यूटन, चीख चीख के पुकार कर रहा है, 79800 माइनस कर दो तो आ जाएगा पीए का वैल्यू आपका 82200 न्यूटन। इसका हो गया वीए का वैल्यू हो गया। नाउ नाउ हम इसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हमारा शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए सी और बी पे। तो ए सी के लेफ्ट पे होगा और राइट पे होगा। शेयर फोर्स एट ए पे देखेंगे, पॉइंट लोड की वजह से ओनली वर्टिकल रिएक्शंस दिखेंगे, तो वीए प्लस का वीए जिसकी वैल्यू है प्लस का 82200 न्यूटन। वाह! अगर आप शेयर फोर्स देखेंगे पॉइंट सी के लेफ्ट हैंड सेक्शन पे, लेफ्ट हैंड सेक्शन पे, तो 82200 वर्टिकल लोड, देन आपका यूडीएल वाला निगेटिव हो जाएगा अप टू स्पैन ओवर दी 15,000 मल्टीप्लाइड विद 4 मीटर के स्पैन तक। सो हमको ब्यूटीफुल सा वैल्यू देगा 22200 न्यूटन। गेट कैल्सी या कैल्सी आपने हाथ में रखना चाहती हूँ। आरएचएस सेक्शन में एट द पॉइंट ऑफ सी आप देखेंगे तो 22200 माइनस आपका 12 किलो न्यूटन सम्मिलित हो जाएगा, तो ये जाएगा तो आपका 10,200 न्यूटन आ जाएगा। फाइनल पॉइंट देखते हैं शेयर फोर्स एट द पॉइंट कहाँ पे, बी पे। तो बी पे आपका ओनली नेगेटिव वीबी फोर्स देखने को मिलेगा जिसका वैल्यू हम देख चुके हैं 79800 न्यूटन। आप ये देखने हैं ना, राइट हैंड सेक्शन ले रहे हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कि लेफ्ट हैंड सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो है ना साइन कन्वेंशन उसी हिसाब से चेंजेस होगा। और मैं तो बोलता हूँ सबसे बेस्ट जो है आपका क्वाड्रेटिक सिस्टम होता है, क्वाड्रेटिक सिस्टम होता है, क्वाड्रेटिक सिस्टम होता है। उस हिसाब से साइन लोगे तो आपको अच्छे से जो है ना कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। बट जो है फिगर को रिड्यूस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट। आपका यह देखो प्लस और माइनस साइन, तो कहीं पे शेयर फोर्स जो है जरूर जीरो हो रहा होगा तभी आपका आ रहा है। तो वो देखने के लिए आप इक्वेशंस लिख लेते हो, तो शेयर फोर्स इज जीरो एट, देखने का प्रयास करते हैं हम कहाँ पे आपका ये भगवान जो है शून्य हो गए। तो ये 15,000 मल्टीप्लाइड विद x माइनस vb इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू गेट द वैल्यू, vb है हमारे पास तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 79800 डिवाइडेड बाई 15,000, तो 5.32 मीटर। इस पे जो है आपका क्या हो रहा है, शेयर फोर्स जीरो। और जहाँ भी शेयर फोर्स जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की कंडीशन इक्वेशन के अनुरूप वीबी टाइम्स 5.32 माइनस 15,000 इंटू 5.32 इंटू 5.32 बाई 2। नॉर्मली हम इक्वेशन ही निकाल लेते हैं ना इसी हिसाब से। तो बेंडिंग मोमेंट ओवर दी मैक्स दिखेगी आपको कैलकुलेट करने के बाद 212268 nm न्यूटन मीटर, और mm में कन्वर्ट करेंगे तो 212268 टाइम्स 10 क्यूब 1000 न्यूटन mm। ये क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट। अब हमको जैसे सेक्शन मॉडुलस निकालना है, सेक्शन मॉडुलस z की वैल्यू, सेक्शन मॉडुलस z इज इक्वल टू आई बाई वाई, तो बी डी क्यूब बाई 12 अपॉन डी बाई 2। सो यहाँ पे आई बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, कुछ नहीं बी डी स्क्वायर बाई 6। इसके लिए रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए उसने मेंशन ही किया हुआ है।
क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पुट ऑन दीज वैल्यू, b टाइम्स 2.5 टाइम्स ऑफ b होल स्क्वायर अपॉन 6.25 b क्यूब ओवर दी 6। अब बेंडिंग m की वैल्यू क्या होती है बेंडिंग इक्वेशन से, सिग्मा मैक्स इंटू सेक्शन मॉडुलस जेड। बेंडिंग की वैल्यू है हमारे पास 212268 मल्टीप्लाइड विथ 10 क्यूब। सिग्मा मैक्स स्टार्टिंग में ही दी हुई थी आपको क्वेश्चन में ही, विच गिव्स द वैल्यू ओवर दी 10 इंटू जेड। अभी 6.25 b क्यूब ओवर दी 6, सॉल्व इट डाउन। सो b की वैल्यू ब्यूटीफुल से आ जाएगा mm में 273.14 mm। b आ गया तो db आ जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ b है। सो 2.5 मल्टीप्लाइड विथ 273.14, it gives the value over the depth 682.85 mm। Alright, now फर्दर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नाउ ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीनवा के ऊपर। क्या बोल रहा है, अ कास्ट आयन बीम ऑफ आई सेक्शन एज शोन, उसी में डेटा लिखे होंगे, इज एसएसबी क्या कहलाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑन अ वैन ऑफ 6 meters if the tensile stress is not to exceed 25 Newton per mm square. Now find out the safe uniform distributed load UDL which the beam can carry. Also find the maximum compressive stress, maximum compressive stress। तो shall we make upon that, हम जो है टूल्स की सहायता ले लेते हैं। आई सेक्शन बनाना है, एक छुटका सा है रेक्टेंगुलर बॉडी, एक बड़कू सा है। बड़ा दिखना चाहिए ना बाबू, क्योंकि बड़ा है नीचे वाला रेक्टेंगुलर बॉडी। चलो डायमेंशंस दे देते हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऊपर वाला 100/25 का है, नीचे वाला 200/50 का है, और मिडिल वाला 250/25 का है।
क्लियरिटी ऑफ द डायमेंशन। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी जो है ना आपके क्वेश्चन को अगर आप जो है ना डाइसेक्ट कर देंगे तो आपको बहुत आसान रहता है। यहाँ पे आपको जो है सिमेट्रिसिटी दिख रही होगी अकॉर्डिंग टू दैट वाई। एक्स के डायरेक्शन में तो नहीं दिख रही है मुझे सिमेट्रिसिटी, आपके वाई डायरेक्शन में। तो चलिए वहाँ पे सीजी पे जो है ना सिमेट्रिक सॉल्यूशन चालू करते हैं। स्नैप ले लीजिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे वाई के अबाउट जो है सिमेट्रिक है, y के अबाउट सिमेट्रिक है फिगर। देन फर्दर मूव अहेड। ये कॉपी कर लेते हैं तो 2 बार काम आ जाएगा ना बाबू हमारे। टेक्नोलॉजी है। y के अबाउट सिमेट्रिक है तो cg पे y बार की वैल्यू हो जाएगी। क्या होता है a1 y1 a2 y2 प्लस a3 y3। भाई अब मेंस की क्लास कर रहे हो तो ये जो है ना बेसिक जो है +1 +2 वाला मैथ या मैकेनिक्स का पार्ट नहीं भूल जाना आप। A1 A2 A3 फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। तो चलिए A1 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना 1 का निकालेंगे। A1 क्या है 200 इंटू 50 है, सिंपली 200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय भी लिखते जाते हैं तो उससे क्लियरिटी रहेगी। छोटा स्पेस ले लिया भाई। चलो बड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, ये रहा 200 मल्टीप्लाइड विद 50 A1। और इसके साथ y1, y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा हाइट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50/2। 50/2 दिख रहा है ना नेकेड आई से। देन सेकंड जो है एरिया 250 मल्टीप्लाइड बाई 25। 250 मल्टीप्लाइड विद 25 सेकेंड एरिया। अब सेकेंड एरिया का वाई बार ये 50 तो होगा और ये 250 का आधा चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस 125 250/2। एरिया लिखो नीचे 250 गुड़े 25। तीसरा एरिया 100 इंटू 25 दिख रहा है इजिली, दिख रहा है ना 100 और 25 का रेक्टेंगुलर लेमिना। एंड तीसरा वाई बार 250 और 50 300 और आपका रिमेनिंग 25/2 12.5 है ना y3। तो आपका जो है टोटल कैलकुलेट करके y बार की वैल्यू आ जाएगी 113.33 mm। ये हमने किसके अबाउट लिया y के अबाउट सिमेट्रिसिटी लिया। आपका जो है Na लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 113.33 mm मतलब न्यूट्रल एक्सिस। तो इसे माइनस करेंगे तो 211.67 टॉप से आ जाएगा और बॉटम से तो दिया ही हुआ है। तो आपको पिक्चराइज कर देते हैं और फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। पेस्ट कर दिया हमारा ब्यूटीफुल वसा डायग्राम। चलो इसी पे पिक्चर परफेक्ट लिख देते हैं। क्या आया है आपका न्यूट्रल एक्सिस से
ये रही न्यूट्रल एक्सिस, एन नाम देते हैं। फ्रॉम द टॉप अगर आपका जो है ना टोटल घटाएंगे 325 आएगा। 325 लेंथ से 113.33 घटाएंगे तो 211.67। फ्रॉम द बॉटम से आपका जो वैल्यू आएगा आपका जो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट 2113.33, राइट। चलिए फर्दर वी हैव टू मूव अहेड। हमको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एन ए के आई इज इक्वल टू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I टाइम्स ऑफ 3। तो आपका जो है I1 की वैल्यू आपका जो है परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप कैलकुलेट करोगे, क्या होता है BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर, तो 200 इंटू 50 का क्यूब बाय 12 प्लस एरिया 200 इंटू 50 इंटू H, तो 113.33 माइनस आपका ये डिस्टेंस बाई 2 तो 25 H बार होता है ना, तो वो देन I2 की वैल्यू I2 हो जाएगा 25 इंटू 250 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 25 इंटू 250 इंटू आपका ये हो जाएगा 175। 125 250 के हो जाएंगे और 50 उसके, तो 175 माइनस न्यूट्रल एक्सिस का CD 113.33 का डिफ्रेंशिएशन देन स्क्वायर हो जाएगा H बार का। तीसरा आपका I3 है प्लस I3 है 100 इंटू 25 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 100 इंटू 25 इंटू 312.5 माइनस 113.33 स्क्वायर, राइट। टोटल आप I1 प्लस I2 प्लस I3 इजली कैलसी रहता है आपके पास, आप उससे कैलकुलेट करोगे तो ब्यूटीफुल सा वैल्यू आपको दे देगा कितना 23572916.9 mm4। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है आपके पास 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Y है आपके पास 113.33 mm। बेंडिंग इक्वेशन है कि नहीं है सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू m अपॉन I। तो यहाँ से m की सिग्मा I बाई y से निकाल लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 113.33 मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस 235572916.9 gives the value 52,000,610.36 न्यूटन मीटर। ये 5 जो है ना साथ में है, ये ना सोच लेना कि बाबू ये अलग लिखा हुआ डिटैच बॉडी है, ठीक है। नाउ मोमेंट आ गया, देन आपको पता है कि अगर जो है यूडीएल का केस होता है एसएसबी में तो WL स्क्वायर बाई 8 SSB विथ UDL M इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8। तो कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्पैन कितना है 6 का स्क्वायर अपॉन 8, तो इट गिव्स द वैल्यू 4.5 टाइम्स W न्यूटन मीटर। 4500 W न्यूटन mm। कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे
दोनों m को, तो here we have 4500, w is equal to 5252 triple 0 610.36. So it gives the loading condition की value w is equal to 11555.69 न्यूटन पर मीटर, है ना। राइट। अगर आप जो है नेचर कैसा होगा, कंप्रेसिव इन नेचर, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो आप वहां पे कंडीशंस निकाल लो। वाई सी जो है आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएगा। वाई सी जो है आपका टॉप से 211.67 mm है डिस्टेंस। ये क्या है, टॉप फाइबर का कंडीशन है। यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहेगा। So we have the pending equation sigma upon y m upon I. So we have to going through sigma c is equal to, हमारे पास वैल्यूज हैं 5200.610.36 अपॉन 235,729,166.9 into 211.67. तो होली काउ, सिग्मा सी इज इक्वल टू 46.69 न्यूटन पर mm²। हियर्स द फाइनल वैल्यू। ठीक है साथियों, आपका सेशन इतना ही रखते हैं। आप लोग को क्या करना होगा, वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।